अगर प्लान ए वर्क नहीं किया तो प्लान बी वर्क करेगा। अभी मैं वो सब सरप्राइज प्लान कर रखा है, मैंने उनको कुछ नहीं बताया इस बारे में। $500 का यानी कि 50,000 समवेयर। तो ये है कि हमारे फ्रेंड की जो बेटी है उसका बर्थडे है एंड परसों मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, यस 15 जून। तो मैं कुछ सरप्राइज प्लान करना चाह रही हूँ उसके लिए एंड मैंने उसको अभी कुछ बताया नहीं है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ लीजिंग ऑफिस। वहाँ पे मुझको बात करनी है कि अगर वो अपना ऑफिस का एरिया दे दे सेलिब्रेशन के लिए तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा। इससे पहले ना प्लीज़ मेरे चैनल को ना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि आप लोग ना मुझे जैसे प्यार दे रहे हो, मुझे मिल भी रहा है प्यार वो, और ऐसे ही मिलता रहे क्योंकि मेरे को ना और कंटेंट बनाने में हेल्प रहेगी कि हाँ लोगों को क्या पसंद आ रहा है। तो और अगर आपको यूएस के बारे में और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिए। मैं हूँ हाजिर आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। तो रीज़न ये था, मैंने ऑफिस इसलिए जा रही हूँ क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग जब मैंने देखा उसमें ये बताया गया है कि 15 को बारिश है, और बारिश जो एक्चुअली शुरू है वो है कल से, यानी कि सैटरडे से बारिश शुरू है और वो पूरा एक हफ्ता चलेगी। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर प्लान ए वर्क नहीं किया तो प्लान बी वर्क करेगा। तो और एक चप्पल बात करने के चक्कर में ना मैं अंकित की चप्पल पहन कर आ गई। क्या यार दिमाग देखो। तो इसीलिए अभी मैं वो सब सरप्राइज़ प्लान कर रखा है, मैंने अंकित को कुछ नहीं बताया इस बारे में। तो देखती हूँ मैं उसका रिएक्शन कैसा है और बाकी वहाँ जाकर पता चलेगा। कम बारिश का बहुत चक्कर है यार यहाँ पे, क्योंकि जून में अगर आप देखो तो जून में इतनी बारिश होनी नहीं चाहिए। और हम लोग लास्ट ईयर जून में आए थे तो तब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब पता नहीं क्या है, हर हफ्ते बारिश और मौसम ऐसे ही रहता है सर्दी वाला। तो बट आई एम होपिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड है कि संडे को बारिश ना हो। अगर संडे को बारिश नहीं होगी तो हम लोग बाहर ही कर लेंगे, स्विमिंग पूल के पास बारबेक्यू है तो वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ पिकनिक भी हो जाएगा, गेट टुगेदर भी हो जाएगा, तो एक फ़न लविंग मोमेंट हो जाएगा। तो अभी बस चलते हैं, बात करती हूँ मैं उनसे। अगर संडे को अवेलेबिलिटी है तो संडे रखेंगे, अगर नहीं है तो फिर सैटरडे के लिए मुझे बात करनी पड़ेगी। तो चलते हैं, क्या बोलते हैं वो। चलिए निर्वैर। और आपको कैंडी लेनी है? नहीं। कैंडी नहीं खाओगे? हाँ, कैंडी में वहाँ पे खाओ जाएंगे। अच्छा, इसको पता है कैंडी कहाँ मिलती है तो इसलिए ये ऐसे ही उठकर आ गया है। तो चलिए आओ आओ। देखो ये है लीजिंग ऑफिस, ये लीजिंग ऑफिस है, यहाँ पे हमको जाना है। एंड वीडियो का शायद अभी अलाउ नहीं करेंगे तो इसलिए मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बनाऊँगी, बिकॉज़ किसी से बिना पूछे आप ऐसे नहीं बना सकते हो और वो भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रहती हैं अंदर। तो इसलिए तो मैं वहाँ से बात करके आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ क्या रहा। तो अभी मैं वहाँ से ऑफिस से बाहर निकली हूँ और मैं बात कर आई हूँ। तो उन्होंने मुझको ये बताया है कि आपको सिर्फ डिपॉज़िट देना है $500 का, यानी कि 50,000 समवेयर। और अगर कुछ भी डैमेज होता है विद इन दी ऑफिस एरिया, अगर कुछ भी डैमेज होता है तो आपको $500 रीम्बर्स नहीं होंगे। लेकिन अगर कुछ भी डैमेज हो जाता है, एक या दो चीज़ें भी, लाइक किचन में हो गया या बालकनी में कुछ हो गया या सोफ़े पे कुछ भी हो गया, तो आपको $500 रिफ़ंड बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो देखा जाए तो ये भी बहुत सही चीज़ है, क्योंकि उसके बाद ये कुछ मांग नहीं रहे हैं, बस इन्होंने मुझको एक फ़ॉर्म दिया है जो ये नॉन डिस्क्लोजर फॉर्म है, ये मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ, कॉन्फिडेंशियल है। तो ये फॉर्म दिया है, इन्होंने बोला है कि इसको फिल करना है और फिर आप डिपॉज़िट कर देना, उसके बाद हम आपको रिम्बर्स कर देंगे जब आपका इवेंट ख़त्म हो जाएगा। तो अभी यहाँ तक तो स्टेप हो गया है मेरा। अब नेक्स्ट स्टेप है कि मुझको ये देखना है कितने लोग आएंगे, कितने लोगों को बुलाना है और कैसे कैसे उनके प्लान समझने हैं, क्योंकि सैटरडे संडे है तो लोगों की वीकेंड प्लान्स भी होते हैं। तो इसलिए मेरे को पहले उनसे बात करनी पड़ेगी, उसके बाद मेरे को केटरिंग का समझना पड़ेगा कि उन्हीं लोगों के केटरिंग का समझना पड़ेगा, उसी हिसाब से मुझे केटरिंग ऑर्डर करनी पड़ेगी, खाना ऑर्डर करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड है फिर से एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। मैं ये सरप्राइज़ यहाँ पे यूएसए में पहली बार कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट आई विल डू इट एंड आई हैव टू डू इट। तो चलिए चलते हैं। और आज एक चीज़ और है, वो ये है कि हमारे फ्रेंड की जो बेटी है उसका बर्थडे है एंड
उसका बर्थडे था 12 तारीख को, तो इसलिए वीकडे था तो नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने सोचा फ्राइडे को कर देते हैं। तो आज उसका बर्थडे है। अभी मुझे उसके लिए गिफ्ट भी लेने जाना है, तो समझ नहीं आ रहा है क्या गिफ्ट लेकर आऊँ। बट हाँ, यू नो लाइक इट्स अ गर्ल थिंग, तो जो मुझे अच्छा लगेगा और जो उस पर अच्छा लगेगा मैं उसके लिए वो गिफ्ट लेकर आऊँगी। तो बस अभी वही तैयारी करनी है। तो खाना खा के हम लोग शाम को निकल जाएंगे यहाँ से। लेट्स सी, अब हम लोग घर आ गए हैं, तो बस अभी मैं फटाफट से तैयारी करती हूँ, थोड़ा ऑफिस का काम करती हूँ। ऑफिस के काम के बाद फिर शाम को हम लोग यहाँ से गिफ्ट के लिए निकलेंगे और उसके बाद फिर उनके घर जाएंगे। तो मतलब आज तो बस पूरा पैक्ड अप है, तो इसलिए मैंने कहा चलो दोनों काम कर लेती हूँ। अंकित के बर्थडे का सरप्राइज़ प्लान कर लिया है, और यहाँ पर जिसका बर्थडे हो चुका है उसके लिए अब मैं थोड़ा गिफ्ट्स लेकर आऊँगी थोड़ी देर में। तो चलिए बनिए रहिएगा मेरे साथ। तो गाइज़ अब बज चुके हैं 3:30, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि हमको जल्दी निकलना है आज। जैसे मैंने आपको बताया था उसके लिए गिफ्ट भी लेना है, तो इसीलिए अंकित आते ही होंगे अभी ऑफिस से। तो तब तक थोड़ा सा मैं टच कर लेती हूँ, यू नो लाइक मेकअप नहीं करूँगी बट थोड़ा सा टच करती हूँ। जैसे ये वाला है ना, मेरे को बहुत पसंद है, मैं ये लगाती हूँ रहने का, और ये मैंने इंडिया से ही लिया था। बहुत सही है यार ये, इसमें मतलब क्या है ना, आपको शाइनिंग मिलती है। ये ना, अगर आपको ना मेकअप टिप्स भी लेनी होंगी ना तो आप मुझसे ले सकते हो। आई लव डूइंग मेकअप बहुत ज़्यादा। ये देखो, ये ना सिर्फ वहाँ पे लगाओ जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी ड्राई स्किन है, और अगर आपको लगता है कि पूरे में लगाना है, पूरे में भी लगा सकते हो। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा लोशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं तो भैया ये लगाया, ये हो गया का कुछ नहीं है। सिंपल मेकअप करना है मुझे, ज़्यादा तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि सब ना पोता पाती करना, बर्थडे में जाना है किसी के घर, तो बस मैं ये जो है ना डार्क सर्कल्स है। हाँ बेटा, हाँ हैप्पी बर्थडे अवनी दीदी का ये है। बोलो वेट बेटा, इसको बस थोड़ा सा ऐसे से करना है। घर में है ना पार्टी, और ऊपर से बाहर होती तो चलो ठीक है। और मतलब मैं ये जो मेकअप कर रही हूँ, मेकअप एक्चुअली मेकअप नहीं है, और अगर है भी तो कोई बात नहीं, बनता है मेकअप करना। तो बस ये सब जो है ना थोड़ा सा लगे ना कि मतलब हो जाता है ना। अब आप अगर ये कंसीलर ना लगाओ ना तो ऐसा लगेगा कि आप सोए नहीं रात भर, डार्क सर्कल्स अलग हैं। तो ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। अब मैं देखो क्या करती हूँ ना, ये लगा लिया, अब मैं फिर ऐसे फैला दो बिल्कुल। ये मैंने लिया था नायका से, एंड बस ये मैं मेकअप नहीं कर रही हूँ। ये जो चीज़ है ना ये हटा रही हूँ क्योंकि कंसीलर लगाते हैं ना, तो जब कंसीलर लगाते हैं और फिर ऐसे करते हैं तो वो क्रीज बन जाती है। क्या हुआ? कोई बात नहीं बेटा जान। और लगेगा तो मैं मस्कारा भी लगा लूँगी अगर लगेगा, बट बाकी मेरा हो गया है ठीक है। तो अब ये हो गया है मेरा। अब मैं लिपस्टिक जो मैं लगाती हूँ वो लगाती हूँ मैं ये वाली, ये सेफोरा की है। ये लिपस्टिक कम ग्लॉस है, 2 in 1 है, ये बहुत अच्छी है। और इसकी फ्रेगरेंस भी अच्छी है, तो खा मत लेना क्योंकि बहुत ऐसा लगता है कि खा लो, सीरियसली बहुत अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है। और मेरे पास ये जो लूज़ पाउडर है ये बहुत ही अमेजिंग है, तो मैं क्या करती हूँ हमेशा इसको थोड़ा सा यहाँ लगाती हूँ ताकि ये टिका रहे। तो बस वो हो गया मेरा। और कपड़े मैंने पहन ही रखे हैं बस ये वाले। और मेरे को क्या इसमें हाँ शेप में इनको चाहो ऐसे कर दोगे ना, उसके बाद अगर गैप भी रहेगा तो आप इससे फिल कर सकते हो। लेकिन जो वो जेल, वो जो वैसे वाले लाइनर होते हैं पेंसिल लाइनर, उसमें अगर आप ऐसे कर दोगे ना तो फिर उसको ठीक करते रहो, ये करते रहो। इसमें क्या है, इसमें आप ड्रॉ करके आराम से भर सकते हो उसको। ये देखो ये रह गया। तो दोस्तों अब हम लोग निकलते हैं बर्थडे के लिए, और उससे पहले हम लोगों को जाना है उससे पहले हम लोगों को जाना है गिफ्ट लेने। तो अभी शाम के बज चुके हैं 6 बज चुके हैं।
तो हम लोग अभी पहले उसके लिए गिफ्ट लेंगे। गिफ्ट लेने के बाद हम लोग फिर उनके घर जाएंगे डायरेक्ट। तो मेरे पास गिफ्ट रैपर्स पड़े हुए थे, लाइक गिफ्ट बैग होता है यहाँ पे, क्योंकि अगर किसी को गिफ्ट देना होता है तो गिफ्ट बैग मिस देते हैं यहाँ पे, ऐसा रिवाज चलता है। तो इसीलिए, और मेरे पास वो था तो मैंने कहा एक्स्ट्रा क्यों ख़रीदना है, उसी में गिफ्ट रैप करके दे देंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टारगेट में हमको मिल जाएगा गिफ्ट, तो वही देखते हैं। हेलो, कम 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 कम, आओ आओ आओ, इट्स ओके आजा आजा, कम कम कम, बाय। हाँ, थैंक यू। After the Indian Foreign Secretary met the Chinese Vice Foreign Minister in New Delhi, both sides have also agreed to expedite efforts to resume direct air services, which were suspended after the border standoff in 2020. गिफ्ट आ जाएगा और हम लोग उसको An Air India flight from Thailand makes an emergency आज landing मौसम लग रहा है after a bomb बारिश threat. होगी। The flight was en route from Phuket Island to New Delhi. The bomb threat message was found inside the बारिश हो aircraft's सकती है क्योंकि bow, वेदर that forced the pilot फोरकास्टिंग to में make a यही था, U-turn soon after आज takeoff. से The flight लेके finally नेक्स्ट फ्राइडे departed तक more than बारिश 7 ही बारिश है। hours after ओह माय its scheduled गॉड, time. गर्मी क्यों नहीं हो रही है। Mohammed Yunus meets Bangladesh. तो हम लोग आ चुके हैं, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हमको लेना चाहिए। देखो इस बार कलेक्शंस तो अच्छा है, बट बच्चों के मतलब का हमको देखना है। तो कितने प्यारे प्यारे हैं। 7 बजे बुलाया था। हाथ तो हमने फाइनली एक चीज़ हमको पसंद आ गई है जो हमने ले ली है, और अभी हम एक जगह और देखते हैं क्योंकि यहाँ पे वो वाला कलेक्शन नहीं मिल रहा है जो हमको एक्चुअल में चाहिए। तो बस अभी जल्दी से वहाँ जाते हैं, बगल में ही है वो स्टोर कोल्स, वहाँ पर देखते हैं, और अगर वहाँ पर मिल गया तो ठीक है, वरना फिर कुछ और मुझको देखना पड़ेगा। फिर वही है गर्ल्स का जो है वो कॉस्मेटिक वाला। थैंक यू। तो अभी वही देखना है जो गर्ल्स का कॉस्मेटिक बहुत पसंद है ना, गर्ल्स को मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आते हैं, किसी को बैग्स पसंद आते हैं, तो मैं वही लेऊंगी। अब भाई मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या लूँ उसके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है कि ख़रीदना क्या चाहिए, बिकॉज़ मैंने कभी उसके लिए कपड़े नहीं ख़रीदे हैं, मुझे नहीं पता कि उसको किस तरीके के कपड़े पसंद हैं। मिल तो जाएंगे यहाँ पे, 1 पीस भी है, पूरा कॉर्ड सेट भी है, एंड टीज भी है, बॉटम्स भी हैं, बट समझ नहीं आ रहा है क्या लूँ। हाँ, मुझे लग रहा है मुझे शायद कॉस्मेटिक सेक्शन में जाना पड़ेगा या फिर बैग्स सेक्शन में जाना पड़ेगा, बट लेट्स सी। तो अभी तो मैं, लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा आप, हम बस उनके घर ही जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पर व्लॉग ही बनाती रही तो फिर टाइम सारा वेस्ट हो जाएगा। तो आई एम जस्ट चेकिंग कि कुछ मिल जाए। छाता छाता नहीं है यहाँ। तो मैंने फाइनली हम लोगों ने ले लिया है, और एंड ये मुझे भी अच्छा लगा जो मैंने उसके लिए लिया है, कॉर्ड सेट ले लिया है, एंड आई थिंक वो कंफर्टेबल भी होगी पहनने में, एंड आई होप उसको अच्छा लगे। और बस अभी बारिश शुरू हो गई है, और देखते हैं यार क्या है, बहुत भयंकर बारिश हो रही है, और ये पूरा फ्राइडे तक रहेगी बारिश। तो अभी अंकित गए हैं गाड़ी लेने, उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज़ फेवर में नहीं है वेदर, बारिश तो भयंकर हो गई है। देखो लोग, कैन यू इमेजिन, गर्मी में भी बारिश वाला एहसास हो रहा है। तो चलिए बनिए रहिएगा आप लोग मेरे साथ, और हम जा रहे हैं अब उनके घर डायरेक्ट। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलो चलते हैं। चलो गाना समाज संसार अपनाना हमारा ये क्या अरे सुनिए तो कौन? अरे कितने वर्ड्स की है, कितने शब्द हैं टोटल? पिक्चर में कितने शब्द हैं? 4। हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन? दिल वाले ले जाएंगे।
ये क्या कोई बारात नदियों के पार लल्ला लल्ला लोरी नदियों के पार नदिया के पास अरे कहाँ जा रहे हैं? आपको हाँ ऐसे कुछ करो केक के साथ कल करा था पोस्ट करो ले आइए आप मैं लाई केक काट अभी ऐसा लगता है अभी केक ही काटेंगे इधर मानसी तुम वो शुरू करो पहुंचो 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 अच्छा अभी चलो तो फाइनली दोस्तों हम लोग अब आए हैं रात को 12:30 बजे अपने घर पर। प्रॉपर तरीके से डिनर हुआ था, थोड़े गेम्स भी हुए थे, उसके बाद केक कटिंग हुआ था एंड बहुत ही मज़ा आया। मतलब फुल ऑन एक होता है ना फैमिली गैदरिंग, वहाँ पर पेरेंट्स भी आए हुए थे हम दोस्तों के, और पूरा एक ग्रुप जो होता है एक फैमिली गेट टुगेदर लग रहा था। जैसे बहुत चीज़ें हुई हैं, स्नैक्स भी थे, तो मतलब ऐसा लगा ही नहीं है कि सब बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस कल ही मिले थे। तो इट वॉज अ हेल्दी कॉन्वर्जेशन एंड हेल्दी फूड एंड आपका एक वो होता है जो बात करने का जो नज़रिया होता है, वो सब ने एक दूसरे से बातें करी, एक दूसरे के बारे में और जाना, नॉलेज गेन करी है, तो बहुत सारी चीज़ें। यस, इट वाज अ वेरी अमेजिंग पार्टी। जिसका बर्थडे था आज एंड वो हमेशा खुश रहे, उसका फैमिली उसकी फैमिली हमेशा खुश रहे, हेल्दी रहे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग गर्ल। तो ये हम लोगों की तरफ से विशेज़ है तुम्हारे लिए। और दोस्तों मैं यहीं पर ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अब बज चुके हैं 12:30, तो बहुत नींद आ रही है। आई डोंट थिंक सो कि मैं आज ये एडिट कर पाऊँगी, मैं कल ही एडिट कर पाऊँगी इस व्लॉग को। और मेरे पेज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बिंदास होके अपना वीकेंड बनाइए। चलिए तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।